नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि लहसुन खाने का सही तरीका क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको लहसुन किस हिसाब से खाना चाहिए ताकि आपको उसके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जनरल बात करेंगे कि लहसुन का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। पुराने समय से ही इंसान लहसुन का यूज कर रहा है। काफ़ी सारी मेडिसिनल यूजेज इसके किए जा रहे हैं। ये एक औषधीय गुणों वाली चीज़ है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर लहसुन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की कैपेसिटी होती है। सर्दी, जुखाम, खांसी जैसे इन्फेक्शंस जो लगातार होते रहते हैं किसी के अंदर, अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उन्हें कच्चा लहसुन खाना चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस का खतरा कम होता है। इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिससे बार बार मौसम बदलते ही सर्दी, जुखाम, खांसी होने के जो चांसेज हैं वो घटते हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली बढ़ती हुई बीमारियां हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। लहसुन या फिर गार्लिक हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप ये जानते हैं कि हार्ट की बीमारियों के लिए दो जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं बीपी और कोलेस्ट्रॉल। हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। अगर ये दो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं तो हार्ट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो सकती हैं। लहसुन में वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बीपी को नेचुरली कम करती हैं और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करती हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल का लेवल कम करती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम करती हैं और साथ ही एचडीएल या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ाती है। तो गार्लिक के अंदर बहुत ही सुपर पावर्स हैं, बहुत ही अद्भुत क्षमताएं हैं हार्ट हेल्थ को मैनेज करने के लिए। यह हमारी आर्टरीज को भी साफ करती है, जिससे कि ब्लॉकेज होने का जो खतरा है उससे हम बच सकते हैं। इसका तीसरा फायदा होता है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एजिंग के प्रोसेस के थ्रू डैमेज होने लगते हैं। उनके अंदर सेल्यूलर डैमेज को कम करने का काम लहसुन करता है, जिससे बुढ़ापे की बुरी बीमारियां जैसे कि डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो जाना, एल्जाइमर्स डिजीज, इनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे ब्रेन की सेल्स की पावर बढ़ती है और हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि लहसुन या गार्लिक के अंदर काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स से लड़कर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके हमारी ब्रेन की सेल्स को हेल्दी बनाते हैं और ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस को भी कम करते हैं। इसका चौथा फ़ायदा है लॉन्जेविटी या फिर लाइफ एक्सटेंशन के अंदर इसका बेनिफिट है, यानी कि उम्र बढ़ाने के अंदर इसका फ़ायदा होता है। अब आप कहेंगे कि उम्र तो हर किसी की फ़िक्स होती है, उसका कोई ऐसे नहीं है कि भाई 200 साल कोई जिएगा। तो बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप अगर रिलीजन्स में बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि उम्र सभी की तय होकर आई है, तो बिल्कुल तय होकर आई है, लेकिन जितना जियोगे उतना हेल्दी जियोगे। इसलिए हेल्दी लाइफ का जो टाइम पीरियड है उसको गार्लिक या फिर लहसुन बढ़ा सकता है, यानी कि एक हेल्दी लाइफ बढ़ती है। पांचवी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है कि ये एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काम में आता है। पुराने समय में एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपनी थकान या फैटिग को कम करने के लिए एथलीट्स इसका यूज़ करते थे। रिसर्च ये बताती हैं कि लहसुन जो है ये सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के अपटेक को बढ़ाता है, जिससे सेल्यूलर परफॉर्मेंस बढ़ती है और ओवरऑल एथलीट परफॉर्मेंस एनहेंस होती है, जिससे एनर्जी और स्टेमिना बढ़ता है। छठा इसका फ़ायदा हो सकता है कि ये हमारी बोन्स को मजबूत करता है। आप सोचेंगे कि लहसुन का बोन्स के अंदर क्या रोल है, तो बोन्स के अंदर इसका बहुत ही बढ़िया रोल है और ये हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें एक कंपाउंड डाईएलाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बोन के एंड्स के ऊपर जो घिसाव आ जाता है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। साथ ही पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल को इन्हेंस करता है, जिसमें उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और उनके अंदर बोन डेंसिटी लॉस कम होता है।
लहसुन का एक बेनिफिट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर भी है, यानी कि पुरुषों के अंदर नपुंसकता या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी लहसुन एक बहुत ही अच्छी औषधि है। अब हम बात करते हैं लहसुन को यूज में कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन अगर आप डायरेक्टली लेते हैं, सीधा इसको खा जाते हैं, तो इसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि आपको सही तरीके से इसको लेने पर मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी हेल्दी हो, अगर आप उसे सही तरीके से नहीं लेते हैं तो वो आपको पूरे फ़ायदे नहीं दे पाएगी। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस चीज़ का यूज कैसे करना है। लहसुन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी जो भी हमने डिस्कस की हैं, ये सभी एक स्पेशल कंपाउंड एलिसिन की वजह से होती हैं। यह एलिसिन लहसुन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, और जब भी लहसुन को क्रश या चॉप किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एलिसिन एयर के कांटेक्ट में आकर एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेटेड एलिसिन ही वो चीज़ है, वो कंपाउंड है जो कि ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देता है। इसलिए लहसुन को जब भी खाएं तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप गटक लें या फिर मुंह में लेने के बाद आप चबा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप 1 या 2 कली कच्चा लहसुन लीजिए, उसको क्रश या चॉप करके 5 से 10 मिनट रख दीजिए ताकि उसका एलिसिन एक्टिवेट हो पाए, और उसके बाद उसे यूज कीजिए। अगर इस तरह से आप लहसुन को काम में लेते हैं तो यह एक प्रॉपर मेडिसिन का काम करेगा, और ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो भी मैंने बताए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहती है या फिर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो ऐसे केसेज के अंदर आपको कच्चा लहसुन अवॉइड करना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही आपको लहसुन यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।